हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ये दिवाली डिफरेंट वाली एंड आई बिलीव दैट आपकी दिवाली डिफरेंट वाली रही होगी। यू माइट हैव बीन हाई व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। Maybe you are investing in gold, silver or real estate this Diwali. But what about investment in yourself? तो प्रो कैपिटलिस्ट टीम की आज ये कोशिश है कि आप अपने फाइनेंशियल विजडम, अपने फाइनेंशियल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल स्किल्स को अपस्किल करने में इन्वेस्ट करें, बिकॉज ये दिवाली है डिफरेंट वाली। दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट में कभी भी डिप आ सकता है और हमने ये मार्केट में काफी टाइम टेस्ट किया है। बट डू यू नो वन थिंग, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्किल्स में या कोई भी स्किल में इन्वेस्ट करते हैं वहां डिप के कोई चांसेस नहीं होते। इसलिए हमेशा एक नियम बना लीजिए कि आप अपनी स्किल्स को अपस्किल करने में बिल्कुल बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। सो स्टॉक फॉर टुडे डिस्कशन इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की। नाउ ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में अराउंड 2.60% का वेटेज रखता है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसेट लॉस एंड सो ऑन सो फार। अपार्ट फ्रॉम दैट बजाज फिनसर्व रिटायरमेंट सॉल्यूशंस एंड सेविंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। तो मैं screener.in यहां पर आपसे शेयर कर रही हूं, जहां पर बजाज फिनसर्व लिमिटेड के फंडामेंटल्स इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज वगैरह वगैरह के रूप में यहां पर हमारे साथ हैं। अब कंपनी के फाइनेंसिस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है कि साल भर अगर कंपनी ने बिजनेस किया तो उस बिजनेस से कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कितना इजाफा हुआ मुनाफे में, क्या सेल्स रही, क्या एक्सपेंसेस रहे वगैरह वगैरह। जब कंपनी के सेल्स एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं तो वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, और जब एक्सपेंसेस सेल्स से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर कंपनी के सेल्स के नंबर को हम देखें तो लास्ट 3 इयर्स के हम नंबर देखेंगे, और इसके लिए आप लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंसेस को फोकस करेंगे, मार्च 2022, 23, 24। अगर आप चाहें लंबे पैरामीटर पे भी कंपनी के फाइनेंशियल्स कंपेयर करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब मार्च 2020 से लेकर मार्च 2024 तक कंपनी की सेल्स क्या पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ पॉजिटिव है। क्या कंपनी के सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन, हाँ बढ़ रहे हैं। 54,351 से 60,000, 68,000, 82,000 एंड 110,000 करोड़ ये कंपनी के सेल्स नंबर है। मतलब ये बात तो कंपनी की पक्की है कि कंपनी एक काफी ग्रोइंग टेरिटरी में वर्क कर रही है। कंपनी के एक्सपेंसेस क्या सेल्स के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं? हाँ डेफिनेटली, सेल्स को पुश करने के लिए एक्सपेंसेस तो बढ़ाने ही होंगे और कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स की। यहां देखेंगे आप एक वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस करने से या बिजनेस चलाने से जो प्रॉफिट होता है, बिजनेस के ऑपरेशन से जो प्रॉफिट होता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो सरल शब्दों में जब सेल्स एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 36 से 37% की रेंज में सेटल्ड है अगर हम लास्ट 2 इयर्स को देखें तो। कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लास्ट 3 ईयर मार्च 2022, 2023 और 24 में बढ़े हैं। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा है, क्योंकि कंपनी पैसा बाहर से लेके आ रही है, बोरो कर रही है। अब अगर बोरो कर रही है तो उसे इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस, एज अ चार्ज तो देना ही पड़ेगा। कंपनी का डेप्रिसिएशन भी बढ़ा है, इट मींस कंपनी के एसेट्स कहीं ना कहीं बढ़े होंगे। तो ये क्लियर है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल 7,000, 8,000, 12,000, 15,000, ये नंबर्स में लास्ट 4 कॉलम्स को देखकर बता रही हूं। सो इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली ग्रो किया है। साथ ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब हर कंपनी का हर एक शेयर हर एक साल कितना पैसा अर्न करके ला रहा है, वो ये नंबर कुछ इस तरह से 28, 40 एंड 51। मतलब ईपीएस पॉजिटिव है, ईपीएस स्ट्रांग है, और अगर कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो देयर आर चांसेस दैट कंपनी का स्टॉक प्राइस ओवरवैल्यूड हो सकता है। बट हम कैसे चेक करेंगे? उसके दूसरे रेशियोज को देखकर हम कंफर्म करेंगे। बट हाँ, कंपनी का ईपीएस स्ट्रांग है, अर्निंग पर शेयर स्ट्रांग है, मतलब कंपनी का हर एक शेयर हर साल काफी मेहनत कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें तो 1% से 2% की रेंज में, मतलब कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही है तो 2 रुपए शेयर होल्डर्स को दे रही है एज अ डिविडेंड, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है,
तो ये हो गई कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की स्टडी। कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट में सिंपल से एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं। बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, मतलब कितना वजन है इनके पास में अपने रिसोर्सेस का और उसके अगेंस्ट में क्या ऑब्लिगेशंस कंपनी के सामने खड़े हुए हैं। कंपनी की टोटल एसेट्स के अंदर कंपनी की टोटल एसेट्स में अदर एसेट्स का वजन ज्यादा है। अब इस अदर एसेट्स में क्या है तो हमें उसका कंप्लीट ब्रेकअप यहां पर मिलेगा कि कंपनी ने काफी सारे लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स आइटम्स होल्ड कर रखे हैं। साथ में कंपनी के फिक्स एसेट्स का नंबर हर साल पॉजिटिवली बढ़ रहा है। उसके अगेंस्ट में कंपनी की लायबिलिटीज भी काफी हाई है। अगर आप देखेंगे तो ये नंबर अदर लायबिलिटीज को यहाँ दिखाता है। कंपनी की बोरोइंग्स भी काफी हाई है, मतलब कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज, मतलब बाजार से पैसा उठाकर उसे बिजनेस में अच्छे तरीके से रोटेट कर रही है। इसका साइन हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही मिला था, जहां पर कंपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पे कर रही है और हर साल कंपनी का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है। तो बोरोइंग्स कंपनी की हाई है, बट कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ग्रोथ एस्टैब्लिश करके अपना बिजनेस आगे एक्सपैंड कर रही है। तो ठीक है, बिजनेस में तो बोरोइंग होती ही है, दैट्स कंप्लीटली ओके। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी कैश इन और कैश आउट को बताता है। मतलब 3 मेजर एक्टिविटीज यहां पर हम स्टडी करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताती है कि कितना कैश बिजनेस में आया और गया। अगर ये अमाउंट नेगेटिव है, मतलब ये बता रहा है कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को रन करने के लिए ज्यादा पैसे इन्फ्यूज कर रही है, इसलिए कैश आउटफ्लो हाई है और इसीलिए कंपनी को फंड की जरूरत लगती है। अब क्योंकि कंपनी को फंड की जरूरत लगती है, हमने देखा कि कंपनी की बोरोइंग्स हाई है। हम ये भी देखेंगे कि कंपनी की कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कंपनी के पास में इन्फ्लोज है, कंपनी बोरो कर रही है अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। तो ये बात काफी क्लियर है कि कंपनी एक काफी प्रोएक्टिवली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे फोकस कर रही है, जहां पर वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए बोरो कर रही है ओपन मार्केट से, मे बी टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट। एट द सेम पॉइंट कंपनी इज ऑल्सो रीपेइंग डिपॉजिट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कैश यहाँ आइडल नहीं बैठता है, ठीक है। सो कंपनी के जहां तक कैश प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, कंपनी के कैश प्रॉफिट्स हेल्दी है, कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी है। अब बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। तो कंपनी के इन्वेस्टर्स में 60% प्रमोटर्स की होल्डिंग है और वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस में फेथ है और काफी स्टेबली प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर विजिबल है। इसके कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम अब कंपनी के डिमांड और सप्लाई को देखेंगे और ये है कंपनी के स्टॉक का डिमांड एंड सप्लाई का चार्ट। डिमांड एंड सप्लाई रेड और ग्रीन कैंडल से रिफ्लेक्ट होता है। तो मार्केट मूवमेंट बेसिकली किसी भी स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करने के लिए हमें उसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर देखना होता है कि हाफ ईयरली पे कंपनी के स्टॉक किस तरह से रिएक्ट कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, क्वार्टरली पे क्या टाइम फ्रेम पे क्या एक्शंस रिएक्शंस आ रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि जब हम बड़े पिक्चर से देखना स्टार्ट करते हैं ना किसी भी स्टॉक को, तो हमें उस स्टॉक के मूवमेंट्स पता चलते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम हाफ ईयरली लेवल पर देखें तो पिछले 6 महीनों का ये एक कैंडल्स है। तो इस 6 मंथ्स मतलब लास्ट 6 मंथ, मतलब मार्च से लेकर सितंबर, ये 6 मंथ का पीरियड हुआ, मार्च 2024 से सितंबर 2024। सो अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सो 6 मंथ्स के अंदर इस तरह का मूवमेंट इस कैंडल में आया है। तो ये दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स की तगड़ी फाइट हुई और अल्टीमेटली यहाँ पर कहीं भी एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल नहीं बनी, एक्सप्लोसिव रेड कैंडल नहीं बनी, मतलब बायर और सेलर में फाइटिंग चालू है। बायर कोशिश कर रहे हैं प्राइस को अप ले जाने की और सेलर्स कोशिश कर रहे हैं प्राइस को खींचने की। वहीं आप देखेंगे लास्ट 2-3 हाफ ईयरली कैंडल्स क्या क्या आपको बता रही हैं। अगर हम क्वार्टरली लेवल पर देखें तो मैं क्यू प्रेस करूंगी और हम देखेंगे कि रीसेंट क्वार्टर में ये क्वार्टर की कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ओपन हुआ 1973 पर, हाई लगाया 2007 का, लो लगाया 1698 का और क्लोजिंग हुई 1754 पर, राइट। क्योंकि आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक खुला था, मार्केट खुला था, तो जिस तरह से हम इस तरह का मूवमेंट देख पाए। बट लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर के पहले वाला मतलब अप्रैल में और जून में यहाँ पर इस स्टॉक में कुछ इस तरह की बाइंग आई। सो जो क्वार्टर हमारा 30 सितंबर को बेसिकली जो क्लोज हुआ उसके अंदर हम देखेंगे 30 सितंबर में जो क्लोज हुआ उसमें हम देखेंगे 1588 की बाइंग। अच्छा, जस्ट फॉर करेक्शन, ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं 30 सितंबर 2024 की है, राइट। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ओपन हुआ 1588 पर, हाई लगाया 2029 का और इस तरह से लोअर क्लोजिंग लगाया। तो हर क्वार्टर का हमें यहाँ पर कैंडल रिफ्लेक्ट करता है उस स्टॉक के मूवमेंट्स के बारे में। अब अगर हम मंथली लेवल पर देखें, मंथली लेवल पर हम देखें तो कुछ इस तरह से। सो आज का कैंडल, राइट, 1 नवंबर के दिन आप एक छोटा सा रेड कैंडल देख पा रहे हैं जो कि एक बेस कैंडल बन गया, मतलब बायर सेलर की फाइट आज जम के हुई है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। बट
जो लास्ट मंथ था, उस लास्ट मंथ के अंदर इस तरह की डिप इस स्टॉक की प्राइसेस में आई। 31 अक्टूबर को जो मंथ खत्म हुआ, वहां पर ऑलमोस्ट इस तरह का मूवमेंट हुआ है कि क्लोज हुआ है 1750 पर, ओपन हुआ था 1973 पर, हाई लगाया था 2007 का, और इस तरह से लो लगा के ये लास्ट मंथ का कैंडल क्लोज हुआ। अब कंपनी के स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखने होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग करी हुई है, तो आई री शेयर हाउ आई डिड इट। सबसे पहले हमने एम प्रेस करके मंथली पर कैंडल्स देखना स्टार्ट करी। मंथली पर कैंडल देखने के लिए हम प्रीवियस मंथ का क्लोज्ड कैंडल देखेंगे। जैसे आज का कैंडल आप देखेंगे बहुत छोटा सा है, राइट। इसके पहले का मंथ का कैंडल क्लोज हुआ है, राइट, बिकॉज 31 अक्टूबर को कैंडल क्लोज हुआ है, राइट। अब मार्किंग करने के लिए हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार हम बेस के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं और कई बार हम विदाउट बेस भी मार्किंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक लॉजिक है। व्हेन आई से कि आप यहाँ पर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कंप्लीटली ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से आया है, राइट। ऑल टाइम हाई से आया है, मतलब यहां से ये फॉल करना स्टार्ट किया। और रिसेंटली अगर हम देखें कि नियरेस्ट जोन मार्किंग करनी है हमें, तो हम कैसे करते हैं? डिमांड जोन मार्क करने के लिए हम दो कंपोनेंट देखेंगे, लेग इन और लेग आउट, राइट। और बेस कैंडल्स देखते हैं। कई बार बेस कैंडल्स नहीं होते हैं तो हम दो कंपोनेंट देख रहे हैं, कई बार बेस कैंडल होते हैं तो तीन कंपोनेंट देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल एच करके हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये मेरी करंट मार्केट प्राइस है। इस करंट मार्केट प्राइस से मैं डाउन जाऊंगी और मैं एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करूंगी। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे लेग इन, बेस और लेग आउट तीनों कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर मिल रहे हैं, जहां पर एक ग्रीन एक्सप्लोसिव लेग आउट है जो बिल्कुल फ्रेश है, और एक ग्रीन लेगिन है, और दो बेस कैंडल है। अब जोन मार्किंग करने के लिए वही तरीका, मैं लाइन ड्रॉ ना करके बॉक्सेस ड्रॉ करूंगी। सो इस तरह से मैंने इस क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर डिमांड सप्लाई मार्क किया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके प्रीवियस कैंडल को भी कवर करेंगे तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हैं। और हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक, ठीक है, पे आप प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन मार्क करते हैं। ये आपने एक टाइम फ्रेम मार्क किया क्वार्टरली पर कहां पर डिमांड का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अब हम मंथली लेवल पर चलते हैं। मंथली लेवल पर अगर हम देखें तो ऑलरेडी मैंने मार्किंग कर रखी कुछ इस तरह से। मैं यहां से इसको शिफ्ट करती हूँ और इस पॉइंट से सेलिंग प्रेशर आया, राइट। और यहाँ पर बेस अवेलेबल नहीं है। मैंने सप्लाई जोन मार्क किया है कुछ इस तरीके से, हाईएस्ट वीक और जो बॉडी ऑफ द कैंडल जहां से स्टार्ट हुई है वहां पर मैंने एक फ्रेम डाला है कंट्रोल बी करके, और इससे मैंने यहाँ पर एक जोन आइडेंटिफाई किया है, सप्लाई जोन, मतलब यहां से सेलिंग प्रेशर आया इस स्टॉक के अंदर। सिमिलरली मैंने मंथली लेवल पर भी स्टार्ट किया आइडेंटिफाई करना कि मेरा डिमांड जोन कहाँ है। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के वही तरीका, करंट मार्केट प्राइस से मुझे नीचे देखना है, नीचे देखते हुए मुझे लेग इन, बेस और लेग आउट तीनों कंपोनेंट्स देखने हैं। जब मैं करंट मार्केट प्राइस पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखती हूँ और मैं नीचे आती हूँ तो यहाँ देखती हूँ कि सबसे कि मुझे इस एक्सप्लोसिव मूव जो कि एक बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई है, उसके बाद एक और एक्सप्लोसिव मूव है, तो इसकी स्टार्टिंग कुछ यहां से हुई, ठीक है, मतलब यहां से स्टॉक में बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। तो मैंने यहां पर मार्किंग कर देनी है, हाईएस्ट बॉडी लोवेस्ट वीक, राइट। तो लेग इन, बेस और लेग आउट। ये लेग आउट एक्सप्लोसिव नहीं है, बस के आगे वाली तीनों लेग आउट कैंडल्स मुझे बता रही है, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव आया है। मैंने सिंपली यहाँ पर इस स्टॉक के मंथली डिमांड जोन को मार्क कर दिया। तो मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हुई मंथली टाइम फ्रेम पर। मैंने लोकेशन देखा, लोकेशन देख के मुझे समझ में आया कि आज के दिन ये स्टॉक लो ऑन द कर्व है, मतलब कुछ लोअर एरिया में ट्रेड कर रहा है इस तरह से। अगर मैं देखूं कि इसमें कितना करेक्शन आया, तो यहाँ पर एक टूल होता है मेजर करने के लिए करेक्शन को, कुछ इस तरह से, और आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं इसको और समझ सकते हैं कि कितना डिप आ गया था रिसेंटली। 16% का करेक्शन इस स्टॉक की प्राइसेस में आया ऑलमोस्ट, इसलिए हमने इस स्टॉक को स्टडी के लिए यहाँ पर आज पिकअप किया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 16% का करेक्शन स्टॉक की प्राइसेस में हुआ है, एंड दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जहां हम स्टडी कर रहे हैं स्टॉक को। अब ये बात क्लियर हो गई हमें यहाँ पर कि इसका सप्लाई जोन कुछ यहाँ पर है। सप्लाई जोन के लिए हमें रेड कलर कर देना है सो एज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सेलिंग आई थी, ठीक है। अब लोकेशन हमने मार्क कर लिया मंथली टाइम फ्रेम पर। हमने क्वार्टरली टाइम फ्रेम भी देख लिया कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ही क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अंदर ही मंथली टाइम फ्रेम बैठा हुआ है, मतलब मंथली टाइम फ्रेम को क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। काफी ह्यूज बाइंग इस एरिया में बैठी हुई है जहां पे मैंने क्यू और एम मार्क कर दिया है ग्रीन पे। वीकली पर हम देखेंगे ट्रेंड। अब इस स्टॉक की प्राइसेस में क्या ट्रेंड है पिछले 1 2 3 4
4 वीक से ऑलमोस्ट इस स्टॉक की प्राइसेस में काफी करेक्शन हुए हैं, बट जब मैं इसका सिंपल मूविंग एवरेज देख रही हूँ तो यहाँ पर मेरी जो ग्रीन लाइन है, दिस वन ग्रीन लाइन, ये मुझे अप ट्रेंड बता रही है कि स्टॉक में ट्रेंड अप है, मतलब बाइंग आ सकती है। बट ये मैंने समझा ट्रेंड को वीकली टाइम फ्रेम पे। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल तरीका है, करंट वीक की कैंडल जो क्लोज नहीं हुई है उसे छोड़ देंगे और उससे पहले की 7 कैंडल्स को काउंट करेंगे। क्योंकि आज के दिन मार्केट खुला, नया वीक चालू हुआ, ग्रीन कैंडल को छोड़कर आप 7 कैंडल्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे कंट्रोल वी करके, और इस तरह से आप जो आपकी ग्रीन लाइन है यहाँ पर, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखने में पता चलता है कि ग्रीन लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब एक अप ट्रेंड आ गया है स्टॉक की प्राइसेस में। सो शुड आई जंप टू बाय दिस स्टॉक राइट अवे? नो, वेट फॉर अ व्हाइल। हमने लोकेशन देख लिया मंथली टाइम फ्रेम पर, हमने ट्रेंड देख लिया वीकली टाइम फ्रेम पर, बट बाइंग कहां करनी है उसे चेक करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे चेक करने के लिए मैंने डी प्रेस किया, और डी प्रेस करने के बाद में मुझे एक डिमांड जोन फाइंड करना है जो कि एक्सप्लोसिव मूव दिखाता है स्टॉक की प्राइसेस में। अब अगर उस डिमांड जोन पर मुझे क्वार्टरली या मंथली का सपोर्ट मिल जाए तो भाई क्या बात है, ठीक। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस स्टॉक में एंट्री कब लेनी चाहिए। अब एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्वालिटी का डिमांड जोन चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोल एच किया मैंने और करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। अब एंट्री तो हमेशा इसके नीचे ही लोगे आप, राइट। तो अगर आप इस लाइन से नीचे आते जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां तक का एरिया तो टेस्ट हो गया, मतलब 1699 तो ऑलरेडी टेस्ट हो गया। यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग दिख नहीं रही है। यहाँ जब इस रेंज में एक डिमांड जोन बना था क्वालिटी का, यहाँ से डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो चुका है, यहाँ से बाइंग आ चुकी है, मतलब ये जोन तो टेस्ट हो गया है। अगर ये जोन टेस्ट हो गया है, इट मीन्स दैट इसके नीचे बाइंग देखेंगे। इसके नीचे बाइंग देखने के लिए हम और नीचे जाएंगे और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 2 बेस कैंडल है और एक एक्सप्लोसिव मूव हमें यहाँ दिखिए, बैक टू बैक 2 लेग आउट है, राइट। उसके बाद में एक छोटी सी रेड कैंडल है और फिर वापस एक्सप्लोसिव मूव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छी बाइंग है, अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप चाहते कि नहीं हमें क्वार्टरली नहीं, हमें तो मंथली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट चाहिए और नीचे के लेवल देखना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ नीचे का लेवल मिलेंगे। बट पर्सनली अगर मैं बोलूं कि तो मैं इस लेवल पे एंट्री लूंगी जहां पर 2 बेस कैंडल है, ग्रीन कैंडल एक्सप्लोसिव है। इस ग्रीन कैंडल ने इसके प्रीवियस जितनी भी क्लोजिंग थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मेरे लिए ये एक एक्सप्लोसिव मूव है। मैं यहाँ पे कंप्लीट एंट्री ले सकती हूँ और ये एंट्री कंजर्वेटिव एंट्री होगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। जब एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो मंथली से आता हुआ प्रेशर को आराम से झेल सकता है। सो मैंने एंट्री लेना है कुछ इस बेस कैंडल की वीक के थोड़ा सा ऊपर। चाहे तो आप यहां पर भी एंट्री ले सकते हैं और चाहे तो आप 10 रुपए नीचे पे भी एंट्री ले सकते हैं कुछ यहाँ पर। स्टॉप लॉस आप लगाएंगे लेगिन के नीचे, मतलब 46 लेवल का, 46 रुपीज का स्टॉप लॉस। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे केवल 30 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखना है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे भी इस वीक के नीचे लगा सकते हैं, बट ये स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है, चांसेस हाई हैं। तो हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टारगेट हम लगाएंगे 1:2 का। तो इनिशियली हम एक्सपेक्ट करते हैं 1:2 का टारगेट, जो कि काफी आसानी से अचीव हो जाता है, राइट। यहाँ पे भी आप रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑलमोस्ट 4 टाइम देख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 ले लें। तो 39 मीन 40 रुपीज अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 80 यानी डबल उसका टारगेट हो सकता है। मुझे यहाँ पे पर्सनली टारगेट इतना 155 तक का इसलिए दिखता है बिकॉज यहाँ पर कोई फ्रेश सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। रिसेंटली सेलिंग प्रेशर यहाँ पर है अराउंड 155। बट एक और तरीका है, हम वीकली पे सप्लाई जोन देखते हैं। वीकली पर रीसेंट सप्लाई जोन यहाँ पर आया है। अगर हम देखें ऊपर से कि वीक में रीसेंट सप्लाई जोन कहां पे आया है, सेलिंग 1871 तक की है, तो ये फ्रेश टारगेट है सेलिंग का इस लेवल के लिए, राइट। तो अगर आपने यहाँ पर टारगेट कुछ इस तरह से मार्क किया है, देखिए हमने भी करीब इतना ही मार्क किया है 1802 का, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच हुई बजाज फिनसर्व की, जहां पर हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, कंपनी के टेक्निकल देखे और हमें ये समझ में आ गया कि हम करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे एक क्वालिटी के डिमांड जोन पर। साथ में एंट्री के साथ में हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे और एक टारगेट रखेंगे, इनिशियल टारगेट 1802 का, राइट। और हो सकता है फ्यूचर में प्राइस वापस 1973 तक जाए, बट हम एक कंजर्वेटिव और माइंडफुल ट्रेड की तरह स्टॉक का एनालिसिस करके ही इस स्टॉक में एंट्री लेंगे। सो आई होप सो यू हैव लर्नड अ लॉट of great insight in this video of Bajaj Finserv. Do like, do share and do subscribe, and also do comment in the comment box what you learned from this video, and also do comment which stock you would like
me to take in the next upcoming analysis for the sake of enriching your financial wisdom. Till that time, bye bye. And ye Diwali, different Wali. Wish you all happy Diwali.